कोरोना वायरस ने ऐसा कहर ढाया है कि गुजरात का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र अहमदाबाद बन गया है। न रुकने वाला, लगातार बढ़ने वाला, मौत बांटने वाला दुश्मन बन गया है कोरोना। देश के मानचित्र पर कोरोना ही कोरोना दिख रहा है। कहीं संकट कम है तो कहीं अथाह पीड़ा। जिस रफ्तार से कोरोना छलांग लगा रहा है वो सबसे बड़ा सिरदर्द है। गिने चुने शहरों में तो कोरोना मीटर बेकाबू है। उन्हीं में से एक है गुजरात का अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि संकट कितना बड़ा हो गया है। ये अकेला ऐसा शहर है जहां राज्य के 66% कोरोना केस हैं। 26 अप्रैल को जो आंकड़े जारी हुए थे उसके मुताबिक पूरे गुजरात में संक्रमितों की संख्या 3,301 है, जबकि अहमदाबाद में यह आंकड़ा 2,181। वहीं गुजरात में कुल मृतकों की संख्या 151 है। वहीं अहमदाबाद में यह आंकड़ा 104। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजा पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है, जो लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहे हैं उसी तरीके के लोग हैं। और ख़ास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये पुराना अहमदाबाद का इलाका है, यहाँ पे जो मूवमेंट है, मूवमेंट कहीं ना कहीं देखने मिल रही है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके कोरोना ने अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, आम खास हर वर्ग का भेद मिटा दिया है। इसकी चपेट में आने वालों का आंकड़ा मिनट दर मिनट बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता बदरुद्दीन शेख की मौत ने तो बड़ी चेतावनी दी है। वो 8 दिनों से सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती थे। 15 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन बीते दिन उन्हें गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया था। यही सेवा करते करते खुद को कोरोना वायरस हो गया। कुछ दिनों से अस्पताल में थे और आखिर कुछ दिनों में वेंटिलेटर पे आईसीयू में थे। बड़ी दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच से चले गए हैं। गुजरात में रविवार तक 24 घंटे में 18 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। और आप जानकर हैरान होंगे, ये सभी मामले अहमदाबाद से ही थे। यानी इस खूबसूरत शहर को कोरोना की नजर लग गई है। 80 लाख की आबादी वाले शहर में सिविल अस्पताल का हाल देखकर ही आफत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अकेले इस हॉस्पिटल में 470 से ज्यादा कोरोना के मरीज एडमिट हैं। चिल्ड्रन वार्ड तो संक्रमित मासूमों से भरा पड़ा है। अहमदाबाद में कोरोना के संकट की एक तस्वीर है। हालात का अंदाजा म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा के उस बयान से भी लगाया जा सकता है जिसमें वो आशंका जता रहे हैं। ત્રીજા દિવસે કેસો ડબલ થતા પછી આપણે જે મહેનત કરી રહ્યા છે તો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનો થયો છે। હવે હાલ અમદાવાદમાં 4 દિવસની આજુબાજુનું કેસ ડબલિંગ રેટ છે। જો 4 દિવસ દર ચોથા દિવસે કેસ ડબલ થાય તો અમે જે આકલન કર્યું છે અને આ આકલન ભારત સરકાર દ્વારા, રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું છે, 15 મે સુધીમાં લગભગ 50,000 કેસ અમદાવાદ શહેરમાં થાય અને 31 મે સુધીમાં 8 લાખ જેટલા કેસો થાય જો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનું રહે તો। जितनी बड़ी आशंका है, चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा। सवाल है कि अहमदाबाद क्यों बन गया है सबसे बड़ा कोरोना केंद्र। आखिर क्यों तमाम उपाय बेदम हो रहे हैं? ऐसे सवाल सिरदर्द बनकर घूम रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में तमाम सरकारी उपाय बेअसर हो रहे हैं। देखते ही देखते अहमदाबाद में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सवालों की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है कि आखिर कोरोना अहमदाबाद को क्यों शिकंजे में कसता जा रहा है। अब अहमदाबाद में कोरोना के हालात से जुड़े इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। 23 अप्रैल को गुजरात में कुल 2,624 कोरोना के मामले थे। उस दिन अकेले अहमदाबाद में यह आंकड़ा था 1,652। उसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल को गुजरात में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,815 हो गई
और अहमदाबाद में ये संख्या 1821 हो गई। वहीं 25 अप्रैल को पूरे गुजरात में 3061 कोरोना पीड़ित हो गए। अहमदाबाद में उनकी संख्या 2003 हो गई, जबकि 26 अप्रैल को पूरे गुजरात में 3301 और सिर्फ अहमदाबाद में ही 2181 मामले हो गए। रोजाना गुजरात का कोरोना ग्राफ तेजी से भागा, उसी दर से अहमदाबाद में मुसीबत बढ़ती गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस वजह से कोरोना बेकाबू हो चुका है, क्यों हालात बदतर होते जा रहे हैं, इसे लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। वजह नंबर 1, शहर के पुराने इलाकों से खतरा। वजह नंबर 2, जमाती बने मुसीबत। वजह नंबर 3, ज्यादा टेस्टिंग से बढ़े मामले। अहमदाबाद के पुराने इलाकों में ये संकट बेहद गंभीर है। इसमें जमालपुर, दानी लिमड़ा, बहरामपुरा, शाहपुर दरियापुर, खाड़िया जैसे इलाके शामिल हैं। ये काफी घनी आबादी वाले इलाके हैं, साथ ही हर घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कोरोना प्रकोप के लिए वरदान साबित हुए हैं। वैसे सरकार मानती है कि सबसे ज्यादा संकट जमातियों की वजह से बढ़ा है। बड़ी संख्या में दिल्ली के मरकज से निकले जमाती अहमदाबाद पहुंचे और फिर वे सभी पुराने अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में चले गए। जे तबलीगो ए बधा भेगा थया अने त्यांथी कोरोनानो चेप आखा देशमां फैलाणो अने गुजरातने पण आ चेप लाग्यो अने एना कारणे केस वध्या। गुजरात से तबलीगी जमात के तकरीबन 200 लोग दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन संकट तब बढ़ा जब तबलीगी जमात के लोग दिल्ली से गुजरात के अलग अलग इलाकों में पहुंच गए। उनकी पहचान इतनी जल्दी नहीं हो पाई और खतरा महासंकट में तब्दील हो गया। इन सब के बीच गुजरात के कांग्रेस एमएलए इमरान खेड़ावाला कोरोना से उबरकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। अब वो भरोसा जता रहे हैं कि अहमदाबाद का बुरा दौर खत्म होगा। કે આ કોરોના મહામારી સામે આપણે ડરવાની જરૂર નથી, કોરોનાને હરાવવાની જરૂર છે, તેના સામે લડીને। એટલે જે હોસ્પિટલના અંદર લોકો દાખલ નથી થતા અને પોતાના ઘરના અંદર બેસીને 4-5 દિવસ ખરાબ કરી રહ્યા છે, તેવા પેશન્ટો વધારે ક્રિટિકલ થાય છે અને જ્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેમને સારું પરિણામ મળી શકતું નથી। अब वक्त है पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कोरोना की जंग में शामिल होने की। अहमदाबाद भी कोशिश कर रहा है। हर एक शख्स ने लॉकडाउन और तमाम उपायों पर अमल किया तो वो दिन दूर नहीं जब संकट को सदमा लग जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।